अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम मुकर्रम असातिज़ा इकराम, अजीज़ दोस्तों और प्यारे तलबा और तालिबात, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये जो मवाद यहाँ पे बनाया जा रहा है इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम 8वीं जमात के इल्म रियाजी का पहला सबक एदाद के साथ खेलना या फिर प्लेइंग विथ नंबर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस सबक को पढ़ने से पहले चंद बातें हमारा यहाँ पे जानना ज़रूरी है। पिछली क्लास में या पिछली जमातों में हमने एदाद के अक़साम के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि फितरी एदाद या तबई एदाद, मुकम्मिल एदाद, सही एदाद और नातिक एदाद। इन तमाम एदाद के अक़साम के बारे में हमने पिछली जमातों में पढ़ा है। एक मरतबा और हम इन चीज़ों पे नज़रसानी करते हुए हमारे असली निसाब की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम एदाद के अक़साम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है तबई एदाद, जिसे हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम यन से जाहिर करते हैं। एक पूर्णनुमा कौस में एदाद को लिखा है हमने, जहां पर देखिए शुरुआती नंबर 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। डैश डैश का मतलब होता है लामहदूद एदाद यहां पर हैं। इसे हम यन से जाहिर करते हैं। इस तरीके के एदाद को हम तबई एदाद या फितरी एदाद या गिनती के एदाद भी कहते हैं। इसके बाद में एक और किस्म हमने यहां पे लिखी है, मुकम्मिल एदाद, जिसे हम होल नंबर्स भी कहते हैं, जिसे हम W से जाहिर करते हैं। W इज इक्वल टू पूर्णनुमा कौस में। अब फितरी एदाद में और मुकम्मिल एदाद में फर्क क्या है? फितरी एदाद या तबई एदाद वो शुरुआती नंबर जो है 1 है, लेकिन यहां पे अगर आप तबई एदाद में सिफर ऐड करें तो वो मुकम्मिल एदाद बन जाते हैं। जैसा कि यहां पे है, देखो सिफर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, लामहदूद हद तक इन्हें बढ़ाया गया है। इनको हम मुकम्मिल एदाद करेंगे सिफर से अगर शुरू हो रहे हैं तो। उसके बाद में देखिए सही एदाद, जिन्हें हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। सही एदाद यानी क्या है? सही एदाद को हम Z से जाहिर कर रहे हैं। Z से जाहिर कर रहे हैं। एक पूर्णनुमा कौस है, बीच में यहां पर सिफर है, सीधे तरफ +1 +2 +3 +4 जमा के पूरे एदाद हैं, प्लस बाद में डैश डैश है यहां पे, यानी कि ये लामहदूद हद तक जमा के एदाद को बढ़ाया गया है वहां पर। उसी तरीके से सिफर के बाएं जानिब -1 नफी 1 नफी 2 नफी 3 नफी 4 डैश डैश डैश, यानी कि नफी की तरफ भी एदाद को बढ़ाया गया है लामहदूद हद तक। यानी कि सही एदाद यानी क्या हुआ? जिसमें सिफर होता है, जमा के सभी एदाद होते हैं और नफी के सभी एदाद होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सही एदाद का सेट कहते हैं, या इन एदाद को हम सही एदाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट नातिक एदाद, जिसे हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। नातिक एदाद यानी क्या? एदाद जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है। मतलब क्या हुआ? यहां पे दो एदाद हैं जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, P/Q की शक्ल में, जहां पर P और Q ये दोनों भी सही एदाद हैं। हमने इसे ऐसा लिखा है, देखो PQ ताल्लुक रखता है कि निशानी है, ताल्लुक रखता है Z से। Z यानी क्या? ये यानी क्या? ये तमाम एदाद ताल्लुक रखता है Z से। और एक कंडीशन और है यहां पे
Q ना बराबर है सिफर के। नसबनुमा में जो भी अदद होगा वो सिफर नहीं होगा। सिफर के अलावा कोई भी अदद आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये सिफर हो गया तो ये टोटल नंबर जो है नामालूम नंबर बन जाएगा, जिसे हम इनफाइनाइट नंबर भी कहते हैं। इसलिए यहां पर Q सिफर नहीं होना चाहिए। सिफर के अलावा कोई भी नंबर हम ले सकते हैं और नातिक अदद बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, हम इस सबक का पहला हिस्सा उमूमी शक्ल में एदाद को किस तरह से लिखते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक दो मिसालें लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट करो, एक मिसाल हमारे पास है एग्जाम्पल 37 ना, एक दो हिंसी अदद हमारे पास है। इस दो हिंसी अदद को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो 37 इज इक्वल टू 30 प्लस 7। सेपरेट करें हमें इसे, 3 है क्योंकि दहाई के मुकाम पर है इसलिए इसे हम 30 लिख सकते हैं। 7 जो कि इकाई के मुकाम पर है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका अगला हिस्सा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ज़रब 10, 3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। अगर हम ऐसा भी लिख रहे हैं तो भी ये सही है। एक और मिसाल लेते हैं फ्रेंड्स 53 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं 53 इज इक्वल टू 50 प्लस 3। इसके आगे की शक्ल होगी 10 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 1। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिसाल है हमारे पास हैं। एक और मिसाल देखिए 87 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। 87 इज इक्वल टू 80 प्लस 7। 80 को हम ऐसा लिख सकते हैं 80 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। ये भी सही है। तो देखिए यहां पर उमूमी तौर पर ए और बी से बने कोई भी दो हिंदसी अदद ए बी को हम इस तरह लिख सकते हैं। एक बहुत अहम नुक्ता इस सबक में है। उमूमी तौर पर हम क्या करते हैं, ए बी कोई भी दो अदद ले रहे हैं, ये दो अदद से जो एक दो हिंदसी अदद बनता है ए बी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कहते हैं देखें यहां पर ए बी इज इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस बी इंटू 1। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर हम ए बी की कोई भी दो हिंसी अदद करें तो हम ए बी भी ले सकते हैं या फिर बी ए भी ले सकते हैं। बी ए को भी हम ऐसा लिख सकते हैं बी इंटू 10 प्लस ए इंटू 1। ये भी सही है। तो हमें ये चीज यहां पे मालूम करनी थी कि दो हिंसी एदाद को हम उमूमी तौर पर इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पे हमने ये सीखा है। ठीक, तो आइए यहां पे हम और चंद मिसालें हल करेंगे। इसमें सबसे पहले है 351 लेते हैं। 351 एक तीन हिंसी अदद है। ठीक है, ये तीन हिंसी अदद को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो 351 यानी 300 प्लस 50 प्लस 1। अब इसे हम अगर सेपरेट कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है इन्हें 3 इंटू 100, 3 100 के मुकाम पर है इसलिए इसे हम 100 से ज़रब देंगे, प्लस 5 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1। 5 जो है दहाई के मुकाम पर है इसलिए हम इसे 10 से ज़रब देंगे। एक इकाई के मुकाम पर है इसलिए हम इसे
1 से जरब देंगे। अब यहां पे देखिए एक और मिसाल, 8 6 7 867। 867 एक 3 हिंसी अदद है। इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 867 बराबर 800 जमा 60 जमा 7, 800 प्लस 60 प्लस 7। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। 3 हिंसी अदद को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए उमूमी तौर पर ए कॉमा बी कॉमा सी से बना कोई भी 3 हिंदसी अदद ए बी सी इस तरह लिखा जा सकता है। कोई भी 3 हिंदसी अदद ए बी सी की मदद से हम लिख सकते हैं। देखिए यहां पर इस तरह से पहला लिखते हैं हमें ए बी सी। ए बी सी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी इंटू 1। एबीसी की जगह पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो कोई भी 3 इंची अदद कहा गया यहां पर, एबीसी को लेते हुए हम कोई भी 3 इंची अदद बना सकते हैं। बी सी ए है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी इंटू 100 प्लस सी इंटू 10 प्लस ए इंटू 1। एक और अदद बनेगा यहां पे सी ए बी, यहां पे सी इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस ए इंटू 10 सॉरी ए इंटू 10 प्लस बी इंटू 1। उमूमी तौर पर एबीसी से बना कोई भी 3 इंची अदद ए बी सी इस तरह लिखा जा सकता है। ए बी सी, ए 100 के मुकाम पर है तो यहां पे हम इसे 100 से जरब देंगे, बी 100 के मुकाम पर है 100 से जरब दे, सी 100 के मुकाम पर है इसे 100 से जरब दे। हमें ये इसे हम 3 इंची एदाद को लिखने का उमूमी तौर पर इस तरह से हम 3 इंची एदाद को लिखते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हमें इस सबक की अगली हेडिंग देखेंगे, एदाद के साथ खेल। ये इस सबक की अगली हेडिंग है। इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हिंसों की जगह बदलना है। इस हेडिंग पे हमें काम करना है। आगे दिया हुआ है 2 हिंसी अदद, एक 2 हिंसी अदद हमें लेना है। ये 2 हिंसी अदद की जगह बदलना है। हमने जगह बदलकर करना क्या है, हासिले जमा मालूम करना है। 2 हिंसी अदद लेना है, जगह एदाद की जगह बदलना है और इनका हासिले जमा मालूम करना है। क्यों हमें ये कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। एक 2 इंची अदद हम ले रहे हैं 27, ठीक है 27 एक 2 इंची अदद है। जब हम इसकी जगह बदलते हैं तो क्या होगा, इन्हें 72 होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पे 72 प्लस 27 ये दोनों को हम जमा करते हैं। ये दोनों को अगर हम जमा कर रहे हैं तो जवाब कितना आएगा, 99। ठीक है, अब मैं ये 99 ले रहा हूं, जो जवाब आया वो 99 जो है 11 इंटू 10 हम इसे मजीद मुख्तसर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, ये नेक्स्ट आने वाले हिस्से में मालूम पड़ेगा। एक और मिसाल हम ले रहे हैं 65, एक मिसाल ले रहा हूं मैं 65 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 65 इसकी जगह बदले तो ये हो गया 56। हाँ अब देखो क्या कर रहे हैं हमें, 65 प्लस 56 इन दोनों को अब क्या कर रहे हैं, हमें जमा कर दें। तो जमा करें तो क्या होगा, बोलो जमा करें तो क्या होगा, 6 में 5 मिला 11, 11 का एक हासिला 1, 6 में 5 मिला 11, 11 में 1 मिला तो 12,
21। अब हम यहाँ पे 121 ले रहे हैं, बराबर ये होगा 11 इंटू 12। हमें इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आइए एक और मिसाल हम यहां पे लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, 17। हाँ, 17 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 17 जगह बदले तो इट विल बिकम 71। 71 प्लस 17, 71 प्लस 17 कितना होगा? 88। ठीक है, ये 88 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 इंटू 8। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब हमें इसकी यहां पे हम इसकी उमूमी शक्ल देखेंगे। देखो, फर्ज करो कि एक दो हिंसी अदद ए बी है। ए बी एक दो हिंसी अदद है। इसको पलटने पर हमें बी ए हासिल होगा। ठीक है, पलटे तो क्या होगा? ए बी जाकर ये बी ए होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस बी इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं इसे। मजीद हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 10a प्लस बी, क्योंकि आदत पहले आना और हुरूफ बाद में आना, इसलिए हम इसे ये सूरत में भी लिख सकते हैं। पलटने के बाद में जो आदत हमें हासिल हुआ वो क्या है? बी ए है। तो बी ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी इंटू 10 प्लस ए इंटू 1। अब यहां पर 10 इंटू बी प्लस ए, इस तरह से हमें दो आयदाद को पलटने के बाद में हमें दो जवाब हासिल हुए। इसे हम क्या करेंगे? नंबर 1 देंगे, इसे नंबर 2 मसावत देंगे। ठीक है, अब 1 और 2 को जमा करने पर, ये दोनों को हमें जमा कर रहे हैं हम भाई। जमा करें तो देखो क्या होता है, 10a प्लस बी बराबर प्लस 10b प्लस ए। ठीक है, कॉस के बाहर निकालेंगे, 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए। अब जहां पे a है उसे जमा करेंगे और जहां पे b है उसे जमा करेंगे। 10a प्लस ए इज इक्वल टू 11a प्लस 1b प्लस 10b इज इक्वल टू 11b। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 11 दोनों तरफ मुश्तरिक है, तो 11 को हम मुश्तरिक बाहर निकालेंगे, कॉमन है। कॉस में क्या बचा? a जमा b। इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। इस तरह ये हासिले जमा 11 का ज़ौफ होगा, या फिर 11 का हासिले ज़रब भी कह सकते हैं। 11 का हासिले ज़रब होगा, इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। 11 का हासिले ज़रब होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम इस हासिले जमा को 11 से तकसीम करते हैं तो
खारिज किस्मत ए जमा बी होता है या होगा। देखिए यहां पर क्या है, 11 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 11, 11 से तकसीम कर रहे हैं हमें, ये गया 11 और ये गया 11, बचा क्या भाई, ए जमा बी बचा। इस तरह से ये जवाब होगा। अब ये जमा बी, ये ए जमा बी क्या है, ये जो दो हिंदसी एदाद हमने दिए गए थे वो दो हिंदसी एदाद का हासिल जमा है उन्हें, जो दो हिंदसी एदाद हमने दिए थे। देखो अब पीछे 2-3 मिसाल हमें कराई, वहां पे जो जवाब है आप चेक कीजिए, उस वो जवाब जो है, ये जो जवाब आया देखो ए जमा बी, उसका हासिल जमा है। समझ में आ रहा है, 11 का हासिल जमा 11 का उसमें ए जमा बी बटे 11, यानी जवाब आ गया ए जमा बी। इस तरह से हम इसे हल करते हैं। ये जो खारिज किस्मत हमें ए जमा बी मिला, देखो अब हम लिखते हैं उसे, ये खारिज किस्मत ए बी का हासिल जमा होता है या होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका पूरा निचोड़ यहां पे लाएंगे। 2 इंची अदद अगर हमें दिया गया तो 2 इंची अदद को हमें पलट रही, उसे जमा कर रही, जमा करने के बाद में जो अदद हमें हासिल हो रहा है वो अदद 11 का ज़र्फ है, 11 से ज़र्ब होता है या फिर 11 से तकसीम होता है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, तो आइए फ्रेंड्स, इसी सबक से जुड़े हम आइए बढ़ते हैं। सेम हेडिंग है, यहाँ पे देखिए, अब 2 अदद लिया हमने तो उनको जमा करने के बाद में क्या होता है वो देखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 अदाद का फर्क लेकर हम क्या कर सकते हैं। ये 2 अदाद हैं, इसे हम हल कर रहे हैं। देखो इन 2 अदाद को अगर हम इसे अदाद को पलट रहे हैं, 17 है, पलटने के बाद में ये होगा 71। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ी अदद में से छोटी अदद को माइनस करते हैं, क्योंकि हमें हासिल फर्क लेना है। हम 71 माइनस 17, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको जवाब आएगा 57। तो ये 57 जो है ये 9 का ज़र्फ है, हम कह सकते हैं 9 का ज़र्फ है, यानी 9 के पहाड़े में आता है। 9 ज़रब 6 हमें हासिल होगा। इसी तरीके से एक और मिसाल हम लेंगे, 21 को हम सेम इसी तरीके से हल करेंगे। 21 है, जगह बदले तो ये होगा 12। तो यहाँ पे देखिए बड़ी अदद 21 है, -12 अगर हम कर रहे हैं तो आंसर विल बी 9। तो ये होगा 9 इंटू 1, ये भी 9 से ज़रब होगा। एक और मिसाल अगर हम ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 96। एक और मिसाल हम ले रहे हैं, 96 की जगह अगर हम बदल रहे हैं तो क्या होगा, 96 माइनस करना है, इसे माइनस करें हम तो जवाब क्या होगा, 27 हासिल होगा हमें। ये 27 जो है 9 ज़रब 3, 9 इंटू 3, हमें इस तरीके से इसका हासिल ज़रब भी हासिल होगा। अब देखिए यहां पर फर्ज करो कि ए बी एक 2 हिंसी अदद है, इसको पलटने पर हमें बी ए हासिल होगा। ठीक है, ए बी है, ए बी को पलटने पर बी ए हासिल होगा। ये ए बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ए बी इज इक्वल टू 10a प्लस बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं उसे। अब यहाँ बी ए भी है हमारे पास, बी ए इज इक्वल टू 10b प्लस ए, इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब इनका हासिले फर्क लेने पर, इनका हासिले फर्क लेते हैं हमें। फर्ज करो ए बी जो अदद है वो बड़ा है बी ए से, तो यहां पे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो अगर ए बड़ा है
बी से, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस करते हैं, यानी कि पहली अदद है 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए, इसे कॉस के बाहर निकालें तो क्या होगा, 10a प्लस बी, ये माइनस 10b होगा, माइनस ए होगा भैया, इस तरह से होगा। इसके बाद 10a में से एक 1a चला गया तो बचा 9a प्लस बी है, माइनस 10b है, तो ये होगा माइनस 9b। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू ए माइनस बी, क्योंकि 9 दोनों तरफ मुश्तरिक है, मुश्तरिक रहने की वजह से हम क्या करें, 9 को कॉस के बाहर ले और जो बचा उसे कॉस के अंदर लिखे। अगर अब यहां पे देखो एक और कंडीशन हमारे पास है, अगर b जो है वो a से बड़ा है तो अब क्या करते हैं, हम पहले b वाला हिस्सा लिखते हैं, उसमें से इसे माइनस करते हैं, इसमें से इसे माइनस करते हैं। कैसा करते हैं, देखो यहां पर 10b प्लस ए माइनस 10a प्लस बी, ये माइनस ये, इस तरह से हम लिखते हैं। नेक्स्ट देखो इससे हल कैसा करते हैं, हमें 10b प्लस ए माइनस 10a माइनस बी, इसे हमें हल करें तो बचा क्या, 9b 9a, 9b माइनस 9a, 10b माइनस b 9b आ गया, प्लस a है माइनस 10a है, तो यहां पे क्या बचा, 9a बचता है। इसे अगर हम मजीद हल करें तो क्या बचा, 9 इंटू बी माइनस ए। इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। दो अदद कौन सी भी अगर हम ना दे रहे समझो, तो ये दो अदद को हमें पलटते हैं। सबसे पहले पलटने के बाद में जो बड़ा अदद होता है वो बड़े अदद में से छोटा अदद को, यहां पे देख रहे हैं ये पलटने के बाद में दो अदद हमने हासिल हुए, ये दो अदद में से जो बड़ा अदद है पहले उसे लिखते हैं, बड़े अदद में से छोटे अदद को माइनस करते हैं, जो बच रहा है वो 9 का ज़र्फ होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इन तमाम मिसालों को हल कर सकते हैं। अगर फर्क ले रहे हैं तो फर्क जो है वो 9 का ज़र्फ है। अगर दो अदद का हासिल जमा ले रहे हैं, हमें पलटने के बाद में उसका जमा ले रहे हैं हमें, तो वो जो जवाब हमें हासिल जमा हासिल होता है वो हासिल जमा 11 का ज़र्फ है और हासिल फर्क वो 9 का ज़र्फ है। इस तरीके से हम इन मिसालों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें उसका तरीका मालूम हो।